Am I audible and visible? Please confirm once if I'm audible and visible to all. Okay, great. Very good evening to all of you. Uh, we are going to start with a new topic today, which is active passive voice. ठीक है? आज के क्लास में हम सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक टुडे. तो आज का क्लास थोड़ा सा लाइट होगा. आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है क्लास में. जो रूल्स में समझा रही हूँ उनको समझना है. और इन डिटेल में अगर आपको रूल समझने की जरूरत हो तो आप कोर्स में जा सकते हैं. देयर आई हैव प्रोवाइडेड टू यू प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स विच यू कैन वॉच ऑल्सो. आज के क्लास इंटरेक्टिव क्लास होगा, लाइव क्लास है, तो इसीलिए रूल्स जो है मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकती हूँ. कल जो है हम लोग इस टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विच विल बी वेरी इजी वंस यू अंडरस्टैंड द रूल्स. So before I start, let me show you the live class schedule for today. Today is 11th of December. सुबह 9 बजे डेली डिफेंस अपडेट्स का क्लास हो चुका है, टेकन बाय दिव्यांशु सर. एसएसबी के लिए हमारे हर रोज लाइव क्लासेस होते हैं. आज जीपी का क्लास था. एनडीए और सीडीएस के लिए पहला क्लास 4 बजे था केमिस्ट्री की, विच वॉज टेकन बाय शिवांगी मैम. मेरे साथ अभी आपका इंग्लिश का क्लास है. और एनडीए के लिए नेक्स्ट क्लास 7 बजे होगा मैथ्स का, और सीडीएस के लिए नेक्स्ट क्लास होगा 8:30 बजे ऑल्सो ऑफ मैथ्स. एंड बोथ द क्लासेस विल बी टेकन बाय अभय सर. So we will start with first of all knowing what is voice of a verb. ये जो हम लोग कह रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये वॉइस क्या है? वॉइस एक्चुअली हम वर्ब के रिलेट में समझते हैं ना. व्हाट इज द वॉइस ऑफ अ वर्ब? इट इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इंडिकेट्स कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कुछ एक्शन कर रहा है या वो कोई एक्शन रिसीव कर रहा है. इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन और इज द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन? इसके बेसिस पे ही दो टाइप ऑफ वॉइस होता है, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन डायरेक्टली परफॉर्म करता है, वी से दैट इट इज द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. फॉर एग्जाम्पल, निशा एट द एप्पल. निशा ने एप्पल खाया. निशा जो सब्जेक्ट है वो कोई काम डायरेक्टली कर रही है. व्हाट इज शी डूइंग? शी इज ईटिंग द एप्पल. ओके, सो दिस एंटायर सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या है? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक्शन रिसीव करता है, देन वी से दैट द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. यानी अब हम बोल रहे हैं द एप्पल वाज ईटन बाय निशा. एप्पल खाया जा रहा है निशा से. यानी जो एप्पल है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट एप्पल बन गया है, निशा नहीं. निशा ऑब्जेक्ट बन गया है सेंटेंस का. ओके, द एक्शन इज बीइंग डन टू निशा. The eating of apple is done to Nisha. So Nisha is receiving the action of eating apple. इसीलिए ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है. नाउ देन हम अब देखेंगे कुछ रूल्स, कॉन्वर्शन रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. दिस वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल्स. और क्या होता है? जो मेन वर्ब है एक्टिव वॉइस में वो पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम V3 फॉर्म कहते हैं, पैसिव वॉइस में जाके वो V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज हो जाता है. जैसे आपने देखा, निशा एट द एप्पल. एट जो वर्ब था, ओके वो क्या हो गया? वॉज ईटन हो गया पैसिव में. द एप्पल वॉज ईटन बाय निशा. तो ईटन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 फॉर्म. और हेल्पिंग वर्ब का भी जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है. दैट इज एट जो है वो क्या हो जाता है? वॉज ईटन. तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन गया? वॉज बन गया. और क्या होता है? प्रेपोजिशन बाय ऐड हो जाता है ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में. जैसे द एप्पल वॉज ईटन बाय निशा. निशा ऑब्जेक्ट हो गया है पैसिव वॉइस में, उससे पहले बाय ऐड हो जाता है. नाउ वी विल सी हाउ द टेंस आर चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में अगर डू या डज यूज हो रहा है, पैसिव वॉइस में वो हो जाएगा इज एम आर में कन्वर्टेड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर हो जाएगा पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग. बीइंग विल बी एडेड टू इट. प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव पैसिव वॉइस में हो जाएगा हैज बीन या हैव बीन. हैज हैव के बाद बीन ऐड हो जाएगा. सिंपल पास्ट डिड हो जाएगा पैसिव में was या were. पास्ट कंटिन्यूअस was या were के जो हम यूज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव में क्या हो जाएगा? was और were के बाद being ऐड हो जाएगा. पास्ट परफेक्ट had हो जाएगा पैसिव में had been. been ऐड हो रहा है इसमें.
सिंपल फ्यूचर विल हो जाएगा विल बी इन पैसिव, एंड फ्यूचर परफेक्ट विल हैव हो जाएगा विल हैव बीन इन पैसिव वॉइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई वॉइस चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इट विल रिमेन द सेम इन पैसिव वॉइस। व्हाट आर द टेंसेस अगेन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous. Okay, now let us look into the format, the structure along with examples of converting active to passive voice in different kind of sentences. तीन तरीके का सेंटेंस होता है। वन इज कॉल्ड assertive sentence, also called declarative sentence। मतलब क्या है? ये एसवीओ ऑर्डर में फॉलो करता है। ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे रवि इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, निशा एट द एप्पल, ये वाला है नॉर्मल डिक्लेरेटिव या assertive सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन। और थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, जैसे क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी, इनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हमें पता है, राइट? अब हम देखेंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्शन स्ट्रक्चर क्या होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर टेंस से बनता है, जैसे एक्टिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V2, V1 यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, V2 यूज होता है पास्ट टेंस, और विल या शैल के बाद V1 यानी फ्यूचर टेंस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर रहता है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, फ्यूचर के लिए विल या शैल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल आएगा, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए राजीव प्लेज, प्लेड और विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा? फुटबॉल अगर प्लेस हुआ तो इज प्लेड, अगर प्लेड हुआ तो वॉज प्लेड, अगर विल प्ले हुआ तो विल बी प्लेड बाय राजीव, नॉर्मल। अगर कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या फॉर्मेट होता है एक्टिव में? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर फॉर पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ तो इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो वॉज वर, उसके बाद बीइंग ऐड होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। जैसे राजीव इज और वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अगर राजीव इज प्लेइंग फुटबॉल हुआ तो पैसिव में हो जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राजीव, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस था राजीव वॉज प्लेइंग फुटबॉल हुआ तो फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय राजीव। नेक्स्ट, अगर परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और हैड और शैल हैव या विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो हैज हैव, पास्ट हुआ तो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो शैल या विल हैव, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे राजीव हैज, हैड और विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो पैसिव में क्या होगा? फुटबॉल अगर प्रेजेंट हुआ तो हैज, पास्ट हुआ तो हैड, और फ्यूचर हुआ तो विल हैव, उसके बाद बीन आएगा, बीन प्लेड बाय राजीव। फुटबॉल हैज बीन प्लेड, और फुटबॉल हैड बीन प्लेड, और फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय राजीव। अब आती इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, ठीक है। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट टेंस में अगर क्वेश्चन है, डू डज डिड, अगर सिंपल प्रेजेंट हुआ तो डू या डज, पास्ट टेंस हुआ तो डिड से स्टार्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब यानी V1 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या हो जाएगा? डू या डज, मतलब सिंपल प्रेजेंट के जगह आएगा इज एम आर, और अगर पास्ट था डिड था तो आएगा वॉज या वर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो डू यू लाइक चॉकलेट और डिड यू लाइक चॉकलेट, क्या हो जाएगा? अगर डू यू लाइक चॉकलेट था तो पैसिव में हो जाएगा इज चॉकलेट लाइक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय यू, और अगर पास्ट था डिड यू लाइक चॉकलेट तो हो जाएगा वॉज चॉकलेट लाइक्ड बाय यू। नेक्स्ट, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस था तो
स्ट्रक्चर होगा एक्टिव में शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या होगा, शैल या विल ही रहेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे विल योर फ्रेंड हेल्प मी, पैसिव क्या हो जाएगा, विल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आई, फिर आएगा बी, V3 हेल्प बाय योर फ्रेंड, विल आई बी हेल्प बाय योर फ्रेंड। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट होता है, जैसे इज, एम, आर या वाज, वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव में भी इज, एम, आर रहेगा, वाज या वाज, वर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर V3 फॉर्म आएगा, फिर बाय, सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे इज शी रीडिंग द बुक और वाज शी रीडिंग द बुक। पैसिव में क्या हो जाएगा, इज योर वाज, फिर आएगा द बुक, being read, V3 फॉर्म, by her। नेक्स्ट, अगर हैज परफेक्ट टेंस है, हैज या हैव या हैड, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट है, तो हैज, हैव और हैड, फिर सब्जेक्ट, V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव में भी हैज, हैव, हैड यूज होगा, फिर सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन ऐड होगा, फिर V3 फॉर्म ऐड होगा, फिर बाय आएगा, सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज और हैड द बॉस कॉल्ड मी। पैसिव में भी हैज या हैड रहेगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट आई, फिर बीन ऐड होगा, कॉल्ड, कॉल्ड ही रहेगा, V3 फॉर्म ही रहेगा, बाय द बॉस। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर है सेंटेंस में तो क्या होगा, शैल या विल, एक्टिव में रहेगा शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3 फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव में भी शैल या विल रहेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, हैव के जगह हैव ही रहेगा, फिर बीन ऐड होगा, फिर V3 फॉर्म ही रहेगा, बाय ऐड होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल दे हैव टेकन लंच बिफोर वी अराइव, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में विल ही रह जाएगा, दे के जगह लंच आ जाएगा, बिकॉज लंच इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो विल लंच हैव बीन टेकन by them before we arrive, okay? Next, अगर WH क्वेश्चन से इंटरोगेटिव सेंटेंस हो रहा है, WH क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है, who, what, why, where, ठीक है, when। तो एक्टिव वॉइस में WH क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर do, does या did यूज होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में तो do, does, अगर पास्ट में है तो did, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव में क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड सेम जगह पे रहेगा, डू या डज यूज हो रहा है तो इज, एम, आर आएगा, अगर डिड यूज हो रहा है तो वॉज, वर आएगा, फिर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, V3 आएगा, फिर बाय आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई डज और डिड शी फेल द एग्जाम। पैसिव में क्या होगा, वाई ही रहेगा, डज हो जाएगा इज, और डिड यूज हो रहा है तो वॉज, दैट इज वाई इज और वॉज द एग्जाम, ऑब्जेक्ट था ना द एग्जाम, यहां सब्जेक्ट हो गया, द एग्जाम फेल हो जाएगा फेल्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अगर हु आया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला स्ट्रक्चर किसका था, WH क्वेश्चन वर्ड अदर देन हु, मतलब वाई, वेर, व्हेन, ओके, वाई, वेर, व्हेन, व्हाट, चार आएगा, हु नहीं है इसमें। अगर हु से क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या होगा, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। देखो हु, एक्टिव में हु, उसके बाद वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब, अगर सिंगुलर है तो वर्ब के लास्ट में एस या ईएस आएगा, अगर पास्ट टेंस में है वर्ब तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल कम, V2 पास्ट वर्ब, पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे हु बाइज योर ड्रेस या हु बॉट योर ड्रेस, पास्ट हुआ तो, ठीक है। पैसिव में क्या हो जाएगा, हु चेंज हो जाएगा बाय हुम, हु नहीं रहेगा, बाय हुम हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में वर्ब था तो इज, एम, आर यूज होगा, अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट फॉर्म में था तो वाज, वर यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 आएगा। जैसे देखो एक्टिव में क्या था, हु बाइज योर ड्रेस, पैसिव में हो जाएगा बाय हुम इज योर ड्रेस बॉट, अगर
हु बॉट योर ड्रेस था, तो क्या होगा पैसिव में, बाय हुम वॉज योर ड्रेस बॉट। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस में अगर WH क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड अदर देन हु, ठीक है, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो एक्टिव में WH क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट विल द मैन टेल द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड उसी जगह रहेगा, शैल या विल जैसे यूज हो रहा है वैसे ही यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बी ऐड होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट विल द मैन टेल द पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट हो जाएगा पैसिव में, व्हाट विल द पुलिस बी टोल्ड बाय द मैन अबाउट द एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट, अगर फ्यूचर टेंस में हु वाला क्वेश्चन आया तो क्या होगा, एक्टिव में क्या होगा, हु, शैल या विल, उसके बाद मेन वर्ब V1 ऑब्जेक्ट। जैसे हु विल लिसन टू योर सॉन्ग्स, क्वेश्चन मार्क। पैसिव में हु हो जाएगा बाय हु, शैल विल ही रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल आएगा। जैसे हु विल लिसन टू योर सॉन्ग्स हो जाएगा बाय हुम विल योर सॉन्ग्स बी लिसन्ड टू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस, जिससे ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में कोई नॉट वगैरह नहीं आता, नो नॉट नहीं आता, पॉजिटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस से कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो व्हाट विल बी द फॉर्म, तो एक्टिव में होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे लीव हर अलोन, राइट। पैसिव में लेट ऐड होगा, लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आएगा, ये एक फॉर्म है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड और सजेस्टेड और कमांडेड टू, फिर मेन वर्ब आएगा V1, फिर ऑब्जेक्ट। देखो एग्जाम्पल, लेट हर लीव हर अलोन, ठीक है, वर्ब है लीव, ऑब्जेक्ट है हर, लीव हर अलोन। पैसिव में क्या आ रहा है, देखो लेट हर बी लेफ्ट अलोन, लेट ऑब्जेक्ट बी पास्ट पार्टिसिपल, लेट हर बी लेफ्ट अलोन। या तो आप ऐसे लिख सकते या लिख सकते यू आर ऑर्डर्ड टू लीव हर अलोन, ठीक है, किसी भी दो तरीके से यू कैन राइट। नेक्स्ट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है और इससे परमिशन दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, तो क्या होगा, अगेन एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और पैसिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा शुड, फिर पास्ट पार्टिसिपल। या तो ऐसे लिख सकते या लिख सकते यू आर अलाउड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड टू, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ओबे पेरेंट्स, एक्टिव है, इंपेरेटिव, क्या किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ओबे पेरेंट्स, ओबे वर्ब है, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है। पैसिव में दो तरीके से लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट शुड पास्ट पार्टिसिपल, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, या यू आर एडवाइज्ड टू ओबे पेरेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है और लेट से स्टार्ट होता है, तो हम कैसे करेंगे इसको पैसिव में चेंज। जैसे देखो परमिशन दे मांग रहे हैं ये, लेट अस प्ले हियर, आस्किंग परमिशन। पैसिव में आप लिख सकते वी मे बी अलाउड टू प्ले हियर, लेट अस हेल्प हिम, सजेशन है ये, प्रपोजल है, चलो उसको हम उसका मदद करते हैं, लेट अस हेल्प हिम। पैसिव में ही शुड बी हेल्प्ड, लेट अस स्लीप हियर, सजेशन है ये या परमिशन भी है, यू कैन राइट इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड स्लीप हियर, या आप लिख सकते वी मे बी अलाउड टू स्लीप हियर। ओके, नेक्स्ट, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब नॉट वर्ड आ रहा है, तो क्या सा स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव में डू नॉट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी। पैसिव में दो तरीके से आप लिख सकते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और यू कैन राइट यू आर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड और सजेस्टेड नॉट टू, फिर मेन वर्ब V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी, you can write it as let me not be disturbed,
और यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, राइट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इन्फिनिटिव अगर यूज हो रहा है, इन्फिनिटिव है, व्हाट इज इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, टू प्लस मेन वर्ब। अगर एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव है तो पैसिव में उसको कैसे हम चेंज करेंगे। एक्टिव में अगर इन्फिनिटिव है यानी टू प्लस V1 यूज हो रहा है एक्टिव में, तो पैसिव में वो हो जाएगा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस V3, यानी टू टू ही रहेगा, इसके बाद बी ऐड होगा और V1 चेंज हो जाएगा V3 में। सिंपल। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आई हैव टू डू माई होमवर्क, इन्फिनिटिव क्या है यहाँ, टू डू, राइट। टू प्लस मेन वर्ब टू डू, क्या हो जाएगा पैसिव में, माई होमवर्क हैज टू बी डन बाय मी। देखो ऑब्जेक्ट क्या था, माई होमवर्क, पैसिव में सब्जेक्ट हो गया ये। फिर हैव हो गया हैज, क्योंकि होमवर्क सिंगुलर है, हैज हो गया। टू डू क्या हो गया, टू बी डन, टू बी प्लस V3, उसके बाद बाई ऐड किया और यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट था आई, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली शी वांटेड टू सी हर मदर, क्या हो जाएगा पैसिव में, हर मदर वॉज वांटेड, ठीक है, वांटेड क्या था, पास्ट था, यहां हो जाएगा वॉज वांटेड, वॉज प्लस V3, वॉज वांटेड टू सी था, इन्फिनिटिव हो जाएगा टू बी सीन बाय हर। ओके, नेक्स्ट, अगर एक्टिव में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर रहा, तो क्या चेंज होगा। तो पैसिव में जैसे एक्टिव में है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट। जैसे माय टीचर टॉक्ड टू मी आफ्टर क्लास, वर्ब क्या है, टॉक्ड, उसके बाद टू है प्रेपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी, टॉक्ड टू मी आफ्टर क्लास। पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी यूज होगा, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैन बी एनीथिंग, इज, एम, आर, वाज, वर, टू बी कोई भी फॉर्म में यूज होगा जिस फॉर्म में टेंस है एक्टिव में। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, ये ठीक है। फिर आएगा प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन था वही यूज होगा, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे माई टीचर टॉक्ड टू मी आफ्टर क्लास, पैसिव में क्या होगा, आई, मी था ऑब्जेक्ट एक्टिव में, पैसिव में वो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, टॉक्ड क्या था एक्टिव में, V2 था, पास्ट फॉर्म था, तो क्या यूज करेंगे हम, टू बी फॉर्म, पैसिव में पास्ट यूज करेंगे तो आई वॉज हो जाएगा। उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, V3 फॉर्म क्या होगा, टॉक्ड ही रहेगा, आई वॉज टॉक्ड, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन ऐड होगा, टू, टू प्रेपोजिशन ही रहेगा, उसके बाद ऐड होगा बाई, फिर ऐड होगा सब्जेक्ट माई टीचर, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई वॉज टॉक्ड टू बाई माई टीचर आफ्टर क्लास। नेक्स्ट वन, मोडल वर्ब्स अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। व्हाट आर मोडल वर्ब्स, कैन, मे, माइट, ये सब है ना मोडल वर्ब्स। तो एक्टिव में क्या होगा इसका फॉर्म, सब्जेक्ट, फिर मोडल वर्ब, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन पेंट लैंडस्केप्स, ओके, मोडल वर्ब इज कैन हियर, उसके बाद V1 यूज हो रहा है, मेन वर्ब पेंट। पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मोडल वर्ब विल बी सेम, चेंज नहीं होगा, उसके बाद बी ऐड होगा और V1 चेंज हो जाएगा V3 में, पास्ट पार्टिसिपल में, फिर बाई आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे आई कैन पेंट लैंडस्केप्स, पैसिव क्या हो जाएगा, लैंडस्केप्स, कैन ही रहेगा, उसके बाद आएगा बी, फिर पेंट हो जाएगा पेंटेड, V3 फॉर्म, बाई मी, लैंडस्केप्स कैन बी पेंटेड बाई मी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, अगर दो दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो क्या होगा। अगर दो दो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो क्या होगा। दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं थोड़ा छोटा मतलब शॉर्ट में बता देती हूं मैं आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। अगर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है, एक इंसान है और दूसरा नॉन लिविंग चीज, तो इंसान विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे समीर गेव द बेगर फूड, ठीक है, समीर इज सब्जेक्ट, गेव इज वर्ब, दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, द बेगर फूड। अब एक इंसान है, बेगर इज इंसान हियर, ह्यूमन, फूड इज नॉन लिविंग, तो बेगर विच इज अ लिविंग बीइंग, ह्यूमन, द बेगर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फूड विच इज नॉन लिविंग थिंग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो
अगर एक्टिव में दो दो सब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, तो दो तरीके से आप इसको पैसिव में बदल सकते हो। देयर कैन बी टू वेज। इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो आप पैसिव वॉइस, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इधर यू कैन स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। एक्टिव में क्या, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे समीर गेव द बेगर फूड, ठीक है। पैसिव में क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म कर रहे हो पैसिव वॉइस, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाई आएगा, सब्जेक्ट आएगा। जैसे देखो, द बेगर, वर्ब आ गया, वॉज गिवन, गेव हो जाएगा वॉज गिवन इन पैसिव, फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड बाय समीर। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव लिखना चाहते हो पैसिव वॉइस तो भी चलेगा। उस केस में होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फिर प्रेपोजिशन आएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे फूड was given to the beggar by Samir. To is the preposition here. So in any two ways you can convert active to passive if there are two objects in the sentence. अच्छा, अब कुछ और रूल्स है एक्टिव पैसिव वॉइस का, ये ठीक से देख लो। अगर सब्जेक्ट्स इनडेफिनिट या वेक प्रोनाउंस है, व्हाट आर इनडेफिनिट और वेक प्रोनाउंस, जब आपको नहीं पता सब्जेक्ट कौन है, कैसे पता चलेगा? द वर्ड्स आर समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, इसको कहते हैं इनडेफिनिट और वेग प्रोनाउंस। ठीक, कोई भी हो सकता है, सब हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट है या अंडरस्टूड नाउन है, then it is not necessary to use by and then their pronouns at the end of passive voice. जैसे देखो, somebody has picked my pocket, मुझे नहीं पता किसने मेरा पॉकेट पिक किया, किसी ने किया है मेरा पॉकेट पिक, ओके। somebody has picked my pocket, so you can write it as my pocket has been picked. There is no need to write my pocket has been picked by somebody अगर वेग या indefinite pronoun है। सिमिलरली दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट सून। दे मतलब कौन, जो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उनके बारे में ही हम बोल रहे हैं, हम किसी हमारे चाचा चाची नेबर्स के बारे में तो नहीं बोल रहे। इट इज अंडरस्टूड ऑफ हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। जो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उनके बारे में ही हम लोग बोल रहे हैं, दीज आर दे हियर। so there is no need to write the result will be declared soon by them, so we can omit by them or by somebody at the end of passive voice, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में नेगेटिव इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, मतलब नोबडी, नो वन, नथिंग, नन, ठीक है, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव इन पैसिव वॉइस। कैसे देखो, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, nobody से स्टार्ट है which is a negative indefinite pronoun. You can write in passive destiny cannot be changed, not यहां पे ऐड कर दिया हमने। again there is no need to write destiny can be changed by nobody, no need to write by nobody, लेकिन हम इसको कैसे लिख रहे हैं, destiny cannot be changed, nobody से no लेकर हम can के साथ जुड़ दिए, ठीक है। क्या डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। सिमिलरली नॉन सॉ हर इन द पार्लर, किसी ने उसको पार्लर में नहीं देखा। पैसिव में कैसे लिख सकते हैं आप, शी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर। देयर इज नो नीड टू राइट शी वॉज सीन इन द पार्लर बाय नॉन, नो नीड टू राइट बाय नॉन। क्या कर रहे हैं हम, बाय नॉन को हटा रहे हैं, नो वन से नो उठा रहे हैं और जुड़ रहे हैं हम वर्ब के साथ, शी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर। सेम चीज हुआ, ठीक है। ये हम सिर्फ नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर रूल, अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बाद, ठीक है, नाउन क्लॉज आ रहा है ऑब्जेक्ट के तरह, और हम वर्ब्स यूज कर रहे हैं, जैसे कंसिडर, बिलीव, अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट, रिपोर्ट, से, क्लेम, नो, एक्सपेक्ट, अलेज, फाइंड, लर्न, रिक्वायर, सपोज, अपीयर, सीन, ये वर्ड्स को याद रखना। देन द पैसिव वॉइस विल बी डिफरेंट। जैसे देखो, पीपल कंसिडर दैट ही इज ऑनेस्ट, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है he is considered honest by the people, not necessary. We can write
इट इज कंसिडर्ड, पीपल कंसिडर हो जाएगा, इट इज कंसिडर्ड दैट, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ही इज ऑनेस्ट. सिमिलरली वी होप दैट ही विल पास, होप यूज हो रहा है ना इधर, सो वी कैन राइट वी होप को इट इज होप दैट ही विल पास, बाकी सेम टू सेम. ठीक है, सिर्फ इन ही वर्ड्स अगर यूज हो रहा है सेंटेंस, राइट. नेक्स्ट, अगर एक्टिव वॉइस में स्मेल, टेस्ट, फील ये वर्ब्स यूज हो रहा है एज मेन वर्ब्स and there is no direct object, then in the passive voice it is converted to when it is or they are smelled, tasted, felt. जैसे lemons taste sour, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, टेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, lemons are sour when they are tasted. टेस्ट हो जाएगा when they are tasted. The rose smells sweet, एक ही वर्ब है, क्या है, smell, तो हो जाएगा पैसिव में the rose is sweet when it is smelled. ओके, तो ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम. नेक्स्ट, these are some more examples of active passive voice. All his friends laughed at him, पैसिव में होगा he was laughed at by all his friends. You guys can check and see if you are understanding. They made him king, पैसिव में हो जाएगा he was made king. No need to say by them, it is understood. They use video for teaching the students. Passive is video is used for teaching the students. No need to write by them. We know who are they. It is understood. One should keep one's promises. Passive में हो जाएगा promises should be kept. No need to write by one because it is indefinite pronoun. When will you return the book? Passive में हो जाएगा when will the book be returned. No need to write by you. It is understood कि मैं आपसे ही कह रही हूं ये. Someone had informed me about it. देखो वेक प्रोनाउन, indefinite pronoun. क्या लिखेंगे हम पैसिव में, I had been informed about it. No need to write by someone. Circumstances will oblige me to go. We can write it as I shall be obliged to go. No need to write by circumstances. Okay? Now हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफी भारी लग रहा हो. Don't worry, after the class you go through the PDF. I will upload the PDF in the live class section. Download it. Go through the PDF once more. अगर नहीं समझ आ रहा है दोबारा पढ़ो. At the end of 2 times reading you will understand what I'm talking about. Plus मैंने कहा आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किया है आपके कोर्स में. इंग्लिश कोर्स में जाओ, वहां प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देखोगे एक्टिव पैसिव वॉइस का. गो थ्रू द लेक्चर्स, यू विल हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग. फिर कल के क्लास में वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. इट इज एक्चुअली वेरी इजी. वंस यू गेट द रूल्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास विच इज द फर्स्ट क्लास. कल हम लोग सेकंड क्लास करेंगे वेयर वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. Now anyone has any doubts regarding the rules we have studied? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है कोई भी रूल को लेकर? एक बार अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ोगे एग्जाम्पल के साथ यू विल अंडरस्टैंड. मैंने स्ट्रक्चर तक आपको दे दिया है ताकि कोई समझने में डिफिकल्टी ना हो. आई थिंक एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके यू विल गो थ्रू, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग. मे बी इतने सारे रूल्स हमने एक ही बार में कवर किया क्लास में, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा. पढ़ने के बाद खुद से आपका कंफ्यूजन चला जाएगा. And go through the pre-recorded lectures. There I have explained the rules also in detail. Any question, anyone? Okay, no question, I guess. So I'll see you tomorrow then. We will meet and we will practice MCQ questions based on today's topic. Okay? Please come prepared with the rules. Thank you, everyone.